तो तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं, पासवर्ड हैं, पासवर्ड हैं। इन बातों क्या रखा है? देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंततः तो भरोसा करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के बीच जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, वहीं योगी आदित्यनाथ अब अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। सिराथू सीट से पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य को हरा देती है और वहीं देखा जाए तो फिर अब पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल भी योगी आदित्यनाथ पर अटैकिंग मोड में नजर आई। तो अब क्या अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को सबक सिखाने के लिए पल्लवी पटेल की एंट्री कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन में रहती हैं। अब ये सब खबर सुन के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का तिल मिलाना तो बनता ही है। ऐसे में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं और वहां केशव प्रसाद मौर्य पर जो उन्होंने मानसून ऑफर दिया था उस पर भी वो बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन पहले इस बात पर चर्चा करेंगे और वो बयान आपको हम बाद में सुनाते हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं अखिलेश यादव का एक ऑफर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचाता हुआ नजर आया 100 विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार के रूप में सपा पार्टी से। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ वाकई में होगा? योगी आदित्यनाथ की जो सीएम की कुर्सी है वो जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति को देख के तो ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर उनकी तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो बेशक वो दूसरी तरफ यहाँ पर रुख कर सकते हैं, अखिलेश यादव की तरफ रुख कर सकते हैं। और ऐसे में आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर आंच आ सकती है और सीएम पद गंवाना भी पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर इतनी बड़ी कलह होना और तमाम जो नेता हैं उनका आपस में मेल ना खाना, यहाँ पर तमाम विचारों का या उनकी तमाम चीज़ों का, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो है वो खतरे में डालता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल मुलाकात करती हुई नजर आई, और ऐसे में अब ये जो तमाम समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो डगमगाने वाली है। और केशव प्रसाद मौर्य बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी मांगे सारी मान लेती है, उनकी तमाम चीज़ों को पूरा कर देती है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के अंदर रह के एक अच्छे कार्यकर्ता या यूं कहीं एक अच्छे नेता के तौर पर अपना फर्ज निभाते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर ऑफर दिया है वो कहीं ना कहीं उस पर अगर विचार करते हैं और अगर उस तरफ जाते हैं तो वाकई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। जी बिल्कुल, ऐसे में अखिलेश यादव हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें केशव प्रसाद मौर्य अगर अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे तो देखा जाए सिराथू सीट पर या केशव प्रसाद मौर्य बहुत बार लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसे में लेकिन फिर भी माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दलितों के नेता हैं। अगर वो चले गए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो जनाधार भी उनके साथ जाता हुआ नजर आएगा। वही अखिलेश यादव चाहते हैं और यही कारण है कि अब पल्लवी पटेल से मुलाकात करना योगी आदित्यनाथ की वही स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से अगर एक नेता चला भी जाता है तो दूसरे उसी नेता को कमबैक कराकर कहीं ना कहीं सिराथू सीट पर जो पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था वही विकल्प के तौर पे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल की एंट्री कराना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये जो यूपी की सियासत है किस ओर जाती हुई नजर आती है। लेकिन जो मानसून का एक बयान दिया था, जो एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, उस पर वो अपनी सफाई देते हुए नजर आते हैं कि वो ऑफर उन्होंने क्यों दिया और किस वजह से दिया था। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है।
दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं। नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम। नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको बरकरार रखा है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट वाला मामला था सर, दुकानों पे लगाने वाला, उस पर अपना वो मैं कह चुका हूं सर, दोबारा क्या कहना। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनकी जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी उसका अंत अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, पीडीए परिवार के लोगों ने किया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। जी मुख्यमंत्री जी की मंगलवार बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। और जो देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कुछ गतिविधियों पर। अखिलेश जी दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। एक तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज नहीं गए, कल उनके जो बैठक थी उसमें नहीं गए, और ये दिल्ली तक क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं। क्या चीज? रुक जाओ भाई, उधर सुन लें, तुम बड़े पत्रकार हैं। किसका? मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। कहां? छोड़िए इन बातों, क्या रखा है। देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंततः तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो
तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने सारी चीजें क्लियर कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो चली जाएगी या फिर उसको बचाते हुए वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।